कार्तिक महात्म 29वां अध्याय। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, पहले उज्जैन में एक महापापी दुरात्मा धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वैश्यागामी था और मद्यपान आदि बुरे कर्म करता था। चूंकि वह रात दिन पाप में रत रहता था, इसलिए उस व्यापार के लिए वह नगर नगर घूमता था। वह एक दिन माहिष्यमती पुरी में पहुंचा। माहिष्यमती चूंकि राजा माहिष ने बसाई थी, इसलिए राजा के नाम पर ही विख्यात थी। नगरी के पास ही पापनाशनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा बहती थी। उस नदी के किनारे देश देश से आए हुए यात्री कार्तिक व्रत करने के लिए कुछ दिनों के लिए ठहरते थे। उस कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां देखकर दुष्ट धनेश्वर भी व्यापार करता हुआ 1 मास के लिए वहीं पर ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा में अक्सर लगा हुआ दिखता कि कोई पुराण पढ़ रहा है, कोई सुन रहा है, कोई भगवान कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है, कोई तुलसी की माला पहने हुए है। बस इसी तरह वह भगवान के भक्तों के बीच में रहा और उनके दर्शन करता रहा और उनको स्पर्श करता रहा, उनसे बातचीत करता रहा। भगवान विष्णु के नाम स्मरण से पुण्य अर्जित करता रहा। वह कार्तिक व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा को देखा कि व्रती ब्राह्मणों और गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए दीपमाला होते हुए देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के 3 पुरों को भगवान शंकर ने इसी विधि से जलाया था। इसी कारण भगवान शिव के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते थे। जो मनुष्य मुझ में और भगवान शंकर में अंतर मानता है, उनकी क्रिया पूरी निष्फल हो जाती है। धनेश्वर वहाँ की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था। उसे एक काले सर्प ने काट लिया। वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी दशा देखकर वहाँ के भक्तों ने उसको घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिला हुआ जल डाल दिया। उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे काम किए हैं। इसके जीवन में पुण्य तो लेश मात्र भी नहीं है। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता रहूं तो भी इसके पाप की सूची खत्म नहीं होने वाली। यह महापापी है, इसे घोर नरक में डाल देना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में भरकर उसको अपना कालनेम के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट मूर्ति को मुग्धों से मारते हुए कुंभी पाक नरक में डाल दो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा। यह सुनकर प्रेत सेनापति ने मुग्धों से उसका सिर तोड़ते हुए कुंभी पाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल की कढ़ाई में छोड़ दिया। प्रेत सेनापतियों ने जो ही उसे तेल की कढ़ाई में डाला, त्यों ही लपलपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई, जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालने से अग्नि ठंडी हो गई थी। यह घटना देखकर प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर सारी बात कही। यमराज भी सारा हाल सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देवर्षि नारद वहाँ पहुँचे और यमराज से बोले, हे अरुणनंदन यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ अच्छे कर्म किए हैं जो नरक यातना को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भगवान के भक्तों का दर्शन करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उन्होंने कोई पुण्य न किया हो, सहज स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वर भी पुण्यात्माओं के संग और स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। अतः यह पुण्यात्मा है, इसे यक्ष योनि दो और केवल इसे पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा। जब देवर्षि नारद ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।